आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। माता की, भारत माता की, रजत कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रजत कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रजत कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रजत कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गया जिले के टेकारी थाने के ग्राम उल्ले के रहने वाले रंजीत कुमार भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट के पद से आज सेवानिवृत्त होकर अपने गांव पहुंचे। गांव वालों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस मौके पर हजारों की भीड़ रंजीत कुमार जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, भारत माता की जय के नारे लगाते रहे। रंजीत कुमार ही बेहद भावुक दिखे। उनका घर उल्ले है और ये बेहद ही साधारण किसान परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने देश सेवा का जज्बा रखते हुए भारतीय सेना में 1993 में बहाल हुए और अनेक पदों पर रहते हुए उन्होंने भारतीय सेना में योगदान दिया और देश का सेवा किया। जन अदालत चैनल से बात करते हुए उन्होंने बताया कि यूनाइटेड नेशन का जो मिशन होता है, भारतीय शांति सेना में रहते हुए उन्होंने अनेक देशों में जाकर शांति स्थापित करने में अपनी भागीदारी निभाई। और एक वाक़या उन्होंने जन अदालत चैनल से बात करते हुए बताया कि 2009 में जब वे जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में पदस्थापित थे तो उनकी मुठभेड़ आतंकवादियों से हो गई और 24 घंटे मुठभेड़ के बाद इन्होंने 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इसलिए इनको भारतीय सेना का सेना पदक से भी सम्मानित किया गया। उनके गांव में जगह जगह महिलाएं बच्चे सब जमा होकर के इंतज़ार कर रहे थे और उनके गांव में युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। महिलाएं भी इनके स्वागत में खड़ी थी और परंपरागत तरीके से माला पहनाकर आरती उतार कर इनके गांव के लोगों ने, इनकी घर की महिलाओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर वो बेहद भावुक दिखे और उन्होंने कहा कि मैंने 30 वर्ष तक इस देश का सेवा किया है और बाकी जो बचा हुआ मेरा जीवन काल है मैं यहाँ के युवाओं को अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित करूँगा और जो गरीब वर्ग के जो लड़के हैं उनको मैं पढ़ाने लिखाने का और सेना में भेजने के लिए मैं प्रोत्साहित कराऊँगा। उन्होंने कहा कि जो नरेंद्र मोदी का जो अग्निवीर जो स्कीम आया है वो बहुत बेहतर है। इसमें 5 साल कठिन मेहनत करने के बाद 5 या 7 साल जॉब मिलेगा। उसके बाद किसी भी सरकार के किसी भी संस्थान में उनकी बहाली हो जाएगी। इस अवसर पर उनके माता और उनके घर की महिलाओं और बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। जन अदालत चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब जो भी मेरा जीवन शेष काल है मैं अपने गांव घर में रहकर ही बच्चों की और गांव वासियों की सेवा करूंगा और जो गरीब गुरबे बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलाने का काम मैं करूंगा। इन्होंने कहा कि जब मुझे अलग अलग देशों में जाकर के काम करने का मौका मिला है और जब भी हमको अब देश सेवा का जो मौका मिलेगा हम देश सेवा के लिए हमेशा कृत संकल्प हैं। और बेहद आपको बताते चलें कि बेहद ही साधारण और किसान परिवार में जन्मने वाले रंजीत कुमार एक बड़े पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और आज वो अपने गांव पहुंचे हैं। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट जन अदालत न्यूज के लिए। देखिए, ये हम लोग का जो उपनिषद है वो घोषणा करता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादेपि गरीयसी। और आप वर्दी में देख रहे हैं लेफ्टिनेंट रंजीत कुमार हमारे साथ हैं, आज सेवानिवृत्त हुए हैं। और मैं बार बार जब जिक्र करता हूं गया का और टेकारी का तो खास करके मैं ऐतिहासिक जो धरती है, वीरों का धरती रहा है टेकारी, मैं वहां हूं और ये उल्ले गांव है। और आप मेरे वीडियो में देखिएगा कि कैसे आज यहाँ के एक वीर सपूत रंजीत कुमार जो एक सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे और एक सेना का जो बड़ा पद होता है लेफ्टिनेंट, और आप देख रहे होंगे इनके साथ मेडल है और ये गांव का जो हुजूम देख रहे हैं ये प्यार है। इसलिए हमने कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादेपि गरीयसी, धरती जो है और स्वर्ग माँ जो है और धरती स्वर्ग से बढ़कर है और 30 साल इन्होंने सेवा किया है। और जब भी मौका लगा तो देश के दुश्मनों को इन्होंने साफ कर दिया और इनको सेना मेडल से भी 2009 में कुपवाड़ा में इनके
इनके बहादुरी के लिए भारत सरकार ने सेना पदक से सम्मानित किया है और ये बहुत भावुक पल है। देखिए इनके घर के जो बुजुर्ग महिलाएं हैं और ये बच्चियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये बहुत भावुक हैं, खुद बहुत भावुक हैं। और आप जानिए कि जब गांव मजदूर किसान का बेटा जब सेना में भर्ती होता है और उनके परिवार का जो है ध्यान लगा रहा था कि मेरा बेटा बॉर्डर पर है, और ये ऐसे ही लोग होते हैं जो बॉर्डर पे होते हैं और चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, शीतलहरी हो, जब ये बॉर्डर की रक्षा करते हैं तो हम लोग अपने घर में चैन से सोते हैं। सर ये बताइए कि आज आप सेवानिवृत्त हुए हैं, अपने बारे में बताइए। मैं 28 अप्रैल 93 को सेना में ज्वाइन किया था। उसके बाद पोस्टिंग मेरा बहुत ही कठिन जगह में लगा। कारगिल समय भी मैंने पाकिस्तान के साथ बहुत झेला। उसके बाद मैंने कुपवाड़ा में मुठभेड़ में 2 दिन रहा, 3 आतंकवादियों को मार गिराया। उस समय मैंने सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। बिहार के राज्यपाल ने ही मेरे को सम्मानित किया गया। मैं शांति सेना में UN मिशन में कांगो में गया था, अफ्रीका में भी। अभी लेटेस्ट में गलवान घाटी में भी मैं तैनात था, उधर उसमें भी पार्टिसिपेट किया। और सियाचिन ग्लेशियर में भी रहा, अभी वहाँ से भी आया हूँ। तो अपने आप को मैं बहुत ही हिम्मत वाला समझता हूँ कि बहुत ही मैंने अच्छा किया कि यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। और आज 30 साल सर्विस कर आज मैं नया ज़िंदगी, आज से मेरा दूसरा ज़िंदगी शुरू हो जाएगा। ये जो प्यार जो सर आप सेना में देश का आपने सेवा किया और ये जो प्यार आप देख रहे हैं अपने ग्रामीणों के लिए, नौजवानों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं सर? ये संदेश देना चाहता हूँ जो अग्निवीर भी है, अग्निवीर में कोई जाना नहीं चाहता है। अग्निवीर बहुत ही अच्छा चीज़ है, इसमें सेना का विकास होगा। नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा कदम रखा है, इसमें हर हंस बढ़ कर हिस्सा लीजिए और अग्निवीर में जाइए। अग्निवीर जाने से बहुत फायदा है। 4 साल बाद आ जाएंगे तो पुलिस में मिलेगा आपको, बैंक में मिलेगा, कहीं भी आपको बहुत ही अच्छा जॉब मिलेगा। और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ आशीर्वाद से, हमारी बूढ़ी माँ के आशीर्वाद से, पूरे गांव के आशीर्वाद से, समझे। आइए सर ये बताइए कि जब कश्मीर में मुठभेड़ हुआ था और उस घटना के बारे में ज़रा बताइए। कश्मीर में मैं वहाँ था, नाका लगाया हुआ था, अम्बुश में लगाया हुआ था। कश्मीर कुपवाड़ा ज़िले में तंगधार इलाके में मैं तैनात था। तो रात में तकरीबन 9 बजे मुठभेड़ हुआ, 2 दिन तक चला। उसके बाद सुबह मैंने 72 घंटा के बाद मिल्टन मेरा में कंटेक्ट हुआ, मेरे ऊपर फायर भी हुआ, वो भी किया फायर। किसी तरह बचते बचते किसी जवान को कुछ नहीं हुआ। एक हमारे कंपनी कमांडर साहब थे, उनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था और मेरे को राज्यपाल ने सेना मेडल से सम्मानित किया। देखिए ये इनकी माँ है। कैसा लग रहा है जब आपका बेटा 30 साल बाद सेवानिवृत्त होकर के कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ी अच्छा लग रहा है। देखिए भावुकता का पल है और इन्होंने बताया कि जो अग्निवीर है ये बता रहे हैं कि बेहतर चीज़ है और ये 5 साल या 7 साल का जो भी समय है उसके बाद आप दूसरे सर्विस में भी युवा लोग जा सकते हैं, उसमें प्रेफरेंस मिलेगा, उसे प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये रंजीत कुमार थे जो लेफ्टिनेंट पद से रिटायर हुए हैं और ये अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर कर रहे थे। और हम जो उनका ज़िंदगी है बाकी ज़िंदगी के लिए हम उनको शुभकामना देते हैं। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए टिकारी से धन्यवाद।